यहाँ बोर्ड्स के दिन करीब आ गए, कुछ नहीं पढ़ा। पूरा साल निकल गया, क्या होगा। पढ़ते हैं थोड़ा, मैथ्स पढ़ते हैं। यार इतना सारा है पढ़ने को, अभी स्टार्ट भी नहीं किया। ये पढ़ते हैं। हुश, ऐसे नहीं होगा। इतना सारा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या कैसे नंबर आएंगे बोर्ड्स में। यूट्यूब पे देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो। क्या डालूं, हाँ ठीक है। क्लास 12 मैथ्स मोस्ट, क्लास 12 मैथ्स बाय प्रवीण राणा। ये चला के देखते हैं। यही सर्च कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि इस लेक्चर में आज हम जानने वाले हैं क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथ्स के। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज करा था, उसे एनालाइज करने के बाद, काफी दिनों की मेहनत करने के बाद ये मैंने सारे क्वेश्चनों को फ्रेम करा है, और आज हम इस लेक्चर में यही सब क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं पूरा पैटर्न, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, क्या क्या वेटेज है, किस तरह से पैटर्न आएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स क्रैक सीबीएसई मैथ 2021। लेकिन इससे पहले बेटा मैं जय हिंद कहना आपको भूल गया। जय हिंद बेटा, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे अपडेट मैं आपके लिए लाते रहूंगा, और जो यहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का ये लेक्चर। पूरा ढंग से इस लेक्चर को आपको देखना है, हर चीज को अच्छी तरह से आपको समझना है, और जिससे कि हम इस टारगेट को जो मैंने यहां पे लिखा है आप अचीव कर पाए। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है, जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज। तो सीबीएसई बोर्ड जो बताता है वो यूनिट वाइज ही मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, चैप्टर वाइज नहीं बताता है। ये मैंने एनालाइज करके खुद ही बनाया है कि यूनिट में जो चैप्टर्स हैं या जो टॉपिक्स हैं उनका वेटेज कितना कितना होगा, उनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। इसमें थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होगा। यूनिट 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, इस पूरी यूनिट का जो वेटेज है, ये वेटेज है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स। और इस यूनिट में 2 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, एंड चैप्टर 2 इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 8 मार्क्स इस पूरी यूनिट का वेटेज है। यहां पर मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के वेटेज को लिया है 6 मार्क्स, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वेटेज है ये 2 मार्क्स का है, क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम पोर्शन कट हो चुका है। सो यूनिट 1 से हमें 8 नंबर मिलने वाले हैं। इसके लिए हमें रिलेशन फंक्शन के 6 मार्क्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ये चैप्टर का पूरा वेटेज है और इस चैप्टर का पूरा वेटेज है। और यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड जो है दैट इज अलजेब्रा, और काफी आसान ये यूनिट होती है। इस यूनिट का जो वेटेज है ये भी बहुत अच्छा वेटेज है, 10 मार्क्स का वेटेज बेटा बहुत ज्यादा होता है। इस यूनिट में जो हम चैप्टर करेंगे कवर, 2 चैप्टर इस यूनिट में आते हैं, 2 चैप्टर। फर्स्ट इज द मैट्रिसेस एंड सेकंड इज डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का जो वेटेज है वो मैंने यहां पर लिया है 4 मार्क्स का, यानी यहां से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और इस डिटर्मिनेंट का जो वेटेज है ये है 6 मार्क्स का वेटेज। तो टोटल हो गया इस यूनिट का वेटेज 10 मार्क्स, 4 मार्क्स मैट्रिक्स से और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो डिटर्मिनेंट से आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड यूनिट इज कैलकुलस। सबसे बड़ी यूनिट यही है बेटा कैलकुलस की।
35 मार्क्स का वेटेज है इसका यार। 35 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते ही हैं, लेकिन इस यूनिट में टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो इस यूनिट में है ये है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो ये यूनिट थर्ड है और इस थर्ड यूनिट में भी अलग अलग चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, और इस चैप्टर में जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं उन टॉपिक्स का भी मैंने एनालाइज करके अलग अलग वेटेज बना दिया। कंटिन्यूटी जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है इसका वेटेज 2 मार्क्स। सेकंड टॉपिक जो इस यूनिट में इस चैप्टर में है डिफरेंशिएबिलिटी का, इसका 3 मार्क्स। थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर में है डिफरेंशिएशन का, इसका वेटेज है 3 मार्क्स का वेटेज। हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो आपको डिफरेंशिएशन के साथ चॉइस में मिल जाए, तो ऐसे केस में आप ये भी कह सकते हैं कि इसका वेटेज 6 हो गया, क्योंकि हम वहां पे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा सा इजी होता है वो क्वेश्चन। अब इसके बाद इस यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जिन टॉपिक्स को कवर करता है वो टॉपिक्स हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देख रहे हैं आप, इसका वेटेज 3 मार्क्स का वेटेज। टेंजेंट एंड नॉर्मल 2 मार्क। एंड टॉपिक थर्ड मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें से आपको एक केस स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है उसमें भी केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमा मिनिमा का है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वेटेज हो गया 3 मार्क्स, टेंजेंट नॉर्मल 2 मार्क्स एंड मैक्सिमा मिनिमा 4 मार्क्स। यहां पर बेटा ऐसा हो सकता है कि ये वाला टॉपिक 3 मार्क्स में आ जाए, ये वाला टॉपिक 2 मार्क्स में आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन आपको इस टॉपिक का भी मिलेगा, इस टॉपिक का भी मिलेगा और इस टॉपिक का भी मिलेगा। अब इस यूनिट में जो थर्ड चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल में आपको मालूम है दोनों तरह के इंटीग्रल आ गए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया और इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया। इस चैप्टर का जो पूरा वेटेज है ये वेटेज है 6 मार्क्स का वेटेज, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन आएंगे ये टोटल 6 मार्क्स के हो गए। और इसमें हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 4 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। इसका वेटेज है 6 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, ये भी काफी आसान सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स जो मेन क्वेश्चंस थे बड़े बड़े क्वेश्चन कर वाले वो सब कोर्स से हट गए हैं, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहां पर अब रह गए हैं। तो ये यूनिट जो थी हमने उसे समझ लिया। थर्ड यूनिट 35 मार्क्स का इसका वेटेज था। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4th इज वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इस यूनिट का जो वेटेज है ये वेटेज है 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स, जिसमें हमें 2 चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर 1 इज द वेक्टर अलजेब्रा, 5 मार्क का इसका वेटेज। चैप्टर 2 इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसका वेटेज हो गया 9 मार्क्स का। तो मैं फिर बता दूं, अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने केवल यूनिट वाइज ही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। ये मैंने एनालाइज करने के बाद अलग अलग चैप्टर्स के वेटेज को तैयार किया है, और ऐसा हो सकता है कि ये 9 मार्क्स का ना का 10 मार्क्स का आ जाए और ये आ जाए 4 मार्क्स का। ओके, यूनिट फिफ्थ का जो नाम है यह है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर भी यही है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका जो वेटेज है ये है 5 मार्क्स का। एंड द लास्ट यूनिट 6th इज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर एक ही है, उसका भी नाम प्रोबेबिलिटी ही है, और इसका वेटेज हो गया 8 मार्क्स का। तो यहां पर अभी हमने ये जान लिया है यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये लगभग, या ये कह लें एग्जैक्टली भी कह सकते हैं, इस तरह से रहेगा। तो ये हो गया बेटा मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं काम की बात पे। तो अब हम यहां पर चैप्टर वाइज जानेंगे
चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज जानेंगे वो कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस साल मिल सकते हैं या इनके जैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो यहां पर मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से करा है। ये जो यहां पर आप देख रहे हैं 1, अच्छी तरह समझिएगा 1, इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको 1 1 1 यानी कि 1 1 मार्क के 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं और एक जो 3 यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये मार्क्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन। सो 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस हो गए। अब 1 मार्क का क्योंकि क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा ये हार्ड क्वेश्चन तो होगा नहीं, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, फॉर द सेट ए डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट ए एस फॉलोज 1 1 2 2 3 3 इसके एलिमेंट है और राइट द ordered pair to be added to R to make it the smallest equivalence relation, यानी कौन सा ordered pair हम यहां पर ऐड करें जिससे कि हमें smallest equivalence relation मिल जाए। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन को लिस्ट करा है और अभी हम इस लेक्चर में आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो फिलहाल मैंने यहां पर आपका आंसर भी मेंशन किया हुआ है, जो भी इसका आंसर आएगा 3,1 है। आप प्रैक्टिस करके इसको चेक भी कर सकते हैं। सो ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है। थर्ड क्वेश्चन मतलब ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिस्ट करा है और टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं 1 मार्क के मैंने कितने लिस्ट करे हैं। सो ये तो 11 क्वेश्चंस टोटल यहां पर हैं। जिन क्वेश्चनों को मैंने यहां पर लिस्ट करा है मतलब इन क्वेश्चनों में से या इनके जैसे थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो 11 क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिस्ट करा है जो 1 मार्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस चैप्टर में। और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था बेटा 1 मार्क के कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन। अब 3 मार्क का जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस किस तरह से हो सकता है। जैसे फंक्शन डिफाइन कर रखा है, आपको उसे प्रूफ करना है, 1 1 प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है, क्योंकि जो उसके आगे हम करा करते थे इन्वर्टिबल वाला वो कोर्स में नहीं है और बाइनरी ऑपरेशन तो पहले से कोर्स में नहीं था। सेकंड क्वेश्चन ये मैंने लिस्ट करा है, ये प्रूफ करना है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के नोट कर सकते हैं और पीडीएफ भी मैं आपको इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये मैंने टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है यहां पर मैंने ये आ गए 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चनों को मैंने लिस्ट करा है। जिन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इस टाइप का या इनमें से एक आपको मिल सकता है, इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें 1 जैसे मैंने आपको बताया था ना बेटा, यहां पर जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा और 2 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। मतलब 2 क्वेश्चन यहां से हमें मिल सकते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क। तो 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा। इस चैप्टर में प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने का, तो मैंने यहां पर भी ये प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चनों को लिस्ट कर लिया है और ये मैंने यहां पर 5 क्वेश्चनों को लिस्ट करा है प्रिंसिपल वैल्यू के। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए जैसे सेकंड वाली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इनवर्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं और वो पूरा टॉपिक जो है वो कोर्स से डिलीट बताया गया है सीबीएसई ने। लेकिन जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था अगर आप देखें तो आपको वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको
सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा गया है। तो मैंने भी यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चनों को लिस्ट करा है। और अगर हम देखें बेटा यहां पर, तो ये क्वेश्चनों में कुछ नया नहीं है, इसमें केवल 11th के ही फॉर्मूलों का यूज हुआ है। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोनों 11th क्लास के फॉर्मूले होते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। सॉल्व करने के बाद हमें फिर से वही प्रॉपर्टी मिलेगी, tan इनवर्स tan थीटा, और ये प्रॉपर्टी तो हमारे सिलेबस में है ना। तो इसलिए मैंने भी यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, और मैंने यहां पर 3 क्वेश्चनों को लिस्ट कर लिया। तो आप भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का, इस चैप्टर से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन काफी मिलेंगे। जैसे यहां पे लिखा है ना 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन। तो 1 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को यहां पे मैंने लिस्ट करा है। और इस चैप्टर में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में काफी सारे फॉर्मूले भी हैं, तो वो सारे फॉर्मूले भी मैंने यहां पे लिस्ट करे। अभी मैं आपको उन फॉर्मूलों को समझाऊंगा। उन सभी फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो उन्हीं फॉर्मूलों से मिलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है, A is a square matrix such that A square is equal to A, then find the value of this। इसी तरह आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है, सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में A की वैल्यू निकालनी है, और ये 3 4 5 6 क्वेश्चन, 7 8 9 10 11, और थोड़े से मैंने इसमें ज्यादा क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन फॉर्मूलों पे बेस्ड बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और आंसर भी मैंने देखिए यहां पर मेंशन करा, तो आप इन आंसर को भी करने के बाद टैली कर सकते हैं। तो बेटा ये तो हमने देखा ऊपर, अभी हमने सारे जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो मैट्रिक्स में 1 मार्क के क्वेश्चन थे। और अब हम यहां पर ये जानने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं ढूंढकर मैंने सबको एक साथ लग दिया है। आपको केवल इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है यार, बस इतना सा काम करना है। सारे फॉर्मूलों को लिस्ट कर दिया, सारी मेहनत मैंने आपके लिए कर दी है, बस आपको केवल इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। मैं एक बार हल करके इनको फॉर्मूलों को आपको बता देता हूं। A is a square matrix of order n, then determinant of A is equal to determinant of A का ट्रांसपोज। सेकंड फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ K इंटू A अगर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं K की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। n का मतलब यहां पर होगा जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और K यहां पर कांस्टेंट क्वांटिटी को डिनोट करेगा। थर्ड फॉर्मूला है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, और इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। इसी तरह से AB का होल इनवर्स होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। A ट्रांसपोज का इनवर्स हुआ करता है A इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ठीक है। और नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, बेटा ये मैं आपको बता दूं, 1 मिनट। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से 1 मार्क का क्वेश्चन लगभग हर बार मिलना तय है। तो इस बार भी इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, अच्छी तरह से याद कर लें। एडजॉइंट AB इज इक्वल टू एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट A का होल ट्रांसपोज, और डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। नेक्स्ट फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही एडजॉइंट A का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A का इनवर्स, और डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो इन सभी फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। समझो 1 मार्क के क्वेश्चन आपके कंप्लीट अगर आपने इन फॉर्मूलों को याद कर लिया तो 1 मार्क हो गए पूरे। अब आते हैं 2 मार्क में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा।
क्योंकि जो इसका मेजर पार्ट था इस टॉपिक का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो सिलेबस से हो गया आउट, और दूसरा जो पार्ट था इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो भी डिलीट हो चुका है। तो 2 मार्क का जो क्वेश्चन मिलेगा वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, यहां पर आप देख लें, इन क्वेश्चनों को रीड कर लें। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है, और ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ये प्रूव करना है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, ऐसे ही ये। तो मैंने यहां पर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इन्हें लिस्ट करा है, और 5 क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिस्ट करा है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन बनने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 मार्क। देखिए 5 मार्क, ठीक है, तो 5 मार्क का जो है वो यहां पर एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा, और ये जो क्वेश्चन है किस तरह से होता है, देखिए मैट्रिक्स जो मेथड है ये आता है 5 मार्क्स में, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, और इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड आपको निकालने होते हैं। एक तो सिंपल केस बन जाता है, 3 इक्वेशन दे रखी है, एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो उस सिंपल केस के अलावा वो तो है ही सिंपल, मैंने यहां पर 3 क्वेश्चनों को, केवल 3 क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, और 3 में से एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलना तय है, निश्चित है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकालना है, और इसी ए इनवर्स के यूज से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक केस तो ये बन गया, इसमें आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, रिकॉल करता हूं, वैसे मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा इनके। ये देख सकते हैं आप, जो मैट्रिक्स में यहां पर रो बन रही है, और इस एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो बनेगी वो सेम है दोनों। तो जब हम यहां पर ए इनवर्स निकालेंगे, वही ए इनवर्स का यूज इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है, चेक कर लीजिएगा करने के बाद। और इसमें जो दूसरा केस है वो क्या बनता है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसमें ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इस प्रोडक्ट का यूज करके हमें इक्वेशन को करना है सॉल्व। और इसके बाद एक थर्ड केस बनता है, ए गिवन है, ए इनवर्स निकालना है, और उसके यूज से हमें इस इक्वेशन को कर देना है सॉल्व। अब उस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जल्दी से मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं ना बेटा, जो 1 2 0 दिया हुआ है फर्स्ट रो, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का एक कॉलम बन रहा होगा, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, y का, यहां पर x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, और यहां पर x की कोई भी टर्म नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, यानी ये 1 2 0 इस तरह से बन रहा है। तो 1 2 0 जो यहां पर रो है, यहां पर 1 2 0 क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है। तो उसमें क्या था, दोनों मैट्रिक्स एक ही थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो ए गिवन था। तो यहां पर क्या है, ये ए मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स जो इक्वेशन से बनेगी, एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज। तो ये हो गया है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, टॉपिक 1 कंटिन्यूटी है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपको यहां पे मिल सकता है या मिलेगा, कहें सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, के निकालना है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। और ऐसे ही ये के फाइंड करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, एंड ये वाला एक क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन मैंने यहां पर लिस्ट कर दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा। एंड टॉपिक 2 इज द डिफरेंशियबिलिटी, 3 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा। और जैसे कि आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, तो यहां पर डिफरेंशियबिलिटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो वही क्वेश्चन मैंने यहां पे लिस्ट कर दिए हैं। एक तो यहां पे हमने फंक्शन ले लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रूफ करना है नॉट डिफरेंशिएबल, और दूसरा एक फंक्शन हमने यहां पे ले लिया है मॉड एक्स, दोनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है जो डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है ये आपको अलग से ना मिले, और ये आपको डिफरेंशिएशन के साथ चॉइस में ही मिल जाए। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में 3 मार्क के 2 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें और इसमें चॉइस हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहां पर 3 मार्क के 2 क्वेश्चन के हिसाब से इसके क्वेश्चनों को लिस्ट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन होता है, आपको मालूम है, ये सॉल्व करने के लिए लॉग लगता है, दूसरा पार्ट सिंपल डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने 2 और 13 क्वेश्चन ये लिस्ट करे हैं, आपने देख लीजिएगा। 4th क्वेश्चन यहां पर ये सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है,
एंड ऐसे ही 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th, 8th और ये टोटल क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिस्ट करे हैं, ये 12 क्वेश्चनों को लिस्ट करा है। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ गए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। 4 मार्क का एक क्वेश्चन, फिर 2 मार्क एंड 3 मार्क, मतलब जो इसमें क्राइटेरिया होगा क्वेश्चनों का कितने कितने मार्क्स का, वो हमने यहां पर लिस्ट करा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मैक्सिमा मिनिमा की, जिसमें 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपको केस स्टडी में मिलेगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अब मैंने यहां पर जो क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, नॉर्मल जो आपने देखा होगा बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, सिंपली मैंने इन क्वेश्चनों को उसी तरह से लिस्ट कर दिया, जैसे वायर वाला क्वेश्चन आ गया एंड सो ऑन। तो देखिए ऐसा है ना, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को पूरा कर लें, अगर आपने ढंग से स्टडी करी है, आपने देखा है जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला था, उस सैंपल पेपर में केस स्टडी में जो क्वेश्चन, केस स्टडी का जो क्वेश्चन दिया मैक्सिमा मिनिमा का, वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसी की तरह है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन करना आ गया, उस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा उन पार्ट्स में क्या पूछा गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर आपने मान लो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केस स्टडी में बन जाएगा, तो आपको अगर ये क्वेश्चन करना पूरी तरह से आता है तो आप निकाल सकते हो भाई इसका इक्वेशन क्या बनी, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, दोनों पार्ट की लेंथ कितनी होंगी एंड सो ऑन। तो फिलहाल मैंने अभी इन क्वेश्चनों को इस तरह से लिस्ट करा है, और केस स्टडी के बेस पे जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो मैंने पार्ट नहीं बनाए, लेकिन मैं एक लेक्चर आपके लाऊंगा जिसमें मैं इन क्वेश्चनों को केस स्टडी के क्वेश्चनों से रिलेट करूंगा, बताऊंगा कि नॉर्मली अगर आप को ये पूरा क्वेश्चन करना आ गया तो केस स्टडी में जितने भी पार्ट्स आपको दिए हैं अच्छी तरह से वो पार्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिस्ट कर दिया। 3 क्वेश्चन, ये ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा ये, और ये वाला ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस 4th क्वेश्चन, एंड ऐसे ही ये क्वेश्चन ओपन टॉप बॉक्स, इसके आंसर भी मैंने दिए हुए हैं। और ये विंडो वाला क्वेश्चन देखिए, लगभग अगर आप देखें तो इसी तरह का जो क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल पेपर में केस स्टडी में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन करना आ गया, जितने भी उसमें पॉइंट हैं आप आराम से कर सकते हैं। और इसी तरह एक ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने यहां पर टोटल जो है बेटा एनालाइज करके 7 क्वेश्चनों को लिस्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इस तरह के जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, और जितनी भी एग्जाम्पल में है, वो सारी प्रॉब्लम आपको कर लेनी चाहिए। तो केवल आप इस तरह की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उन्हीं पे कंसंट्रेट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना है मैक्सिमम मिनिमम, वो सब आपको करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां तक कंप्लीट। एंड सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, इसमें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये सेकंड टॉपिक है। 2 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये मैंने इन क्वेश्चनों को लिस्ट कर दिया है। और ये समझ लें आप कि इन क्वेश्चनों को करके ही आपका जो है वो पूरा टॉपिक एक तरह से आप कह सकते हैं कवर हो सकता है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यार। टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है, या एक्स के पैरेलल है, या परपेंडिकुलर है, इसी तरह से केस बना करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का 3 मार्क का एक क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लीजिए देखिए बेटा। ये क्वेश्चन प्रूव करना है tan इनवर्स sin x प्लस cos x ऑलवेज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये मिसलेनियस का आपका क्वेश्चन है। इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, साथ में इनके मैंने यहां पे आंसर भी आपको प्रोवाइड करे हैं अभी। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन मैंने लिस्ट करे हैं टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के। तो ये हमने
फर्स्ट बुक यहां तक कवर कर ली है। मतलब फर्स्ट बुक में कौन कौन से टॉपिक्स और उन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां तक हमने जान लिए। तो अब आते हैं ये सेकंड पार्ट, इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, वेटेज, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके क्वेश्चन और जो डेफिनेट के क्वेश्चन आए उनमें ऑप्शन दिया हो। जैसे मान लो इसका ये वाला क्वेश्चन है, इसके साथ ऑप्शन में दे दिया डेफिनेट का क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस, ठीक है। तो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, अब क्योंकि 1 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, नॉर्मली वो क्वेश्चन होता है कि जैसे हमने यहां पे लिखा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल फाइंड करना है, इसे हम टी पुट कर लेंगे तो उसका पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। तो 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आएगा बहुत जरा सा आएगा। नॉर्मली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, टी पुट करो, डेरिवेटिव बना, इंटीग्रल कर लो। तो इस तरह से मैंने यहां पर जो 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इन क्वेश्चनों को लिस्ट करा है। 1 सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 6, देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिस्ट करा है 1 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके बाद 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। आंसर भी दिए हैं, देख लीजिए बेटा। ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 मार्क के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या होंगे, क्योंकि यहां पर 4 मार्क में जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम मिनिमा से आएगा। यानी अगर हम बात करें इंटीग्रल की तो इसमें 1 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। सॉरी, 3 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, अगर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया आप उन्हें कर सकते हैं रिवाइज। तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने इस टॉपिक का इंक्लूड करा है, थर्ड क्वेश्चन भी मैंने इस टॉपिक का इंक्लूड करा है, क्योंकि टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड करा है, आप देख सकते हैं यहां पे परफेक्ट डेरिवेटिव हम बनाते थे, जो आपको फोर्थ वाली एक्सरसाइज में मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने क्वेश्चन, और ये कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहां पे मिसलेनियस के। मिसलेनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन, ये मैंने, तो इतने क्वेश्चन मैंने यहां पर लिस्ट करे हैं जो इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या ये कहीं इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, 1 मार्क और 2 मार्क, ठीक है। बहुत ज्यादा इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जिसमें सिंपल डिफरेंशिएट करके हमें लिमिट को अप्लाई कर देना है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली वो क्वेश्चन इवन ऑड चेक करने के लिए ही आता है कि फंक्शन की लिमिट -a to a है, इवन होगा या ऑड होगा, और उसके बेसिस पर आपको मालूम है 2 फॉर्मूले हुआ करते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने यहां पर 3 ही क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इवन ऑड का ही आएगा। अब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन यहां पे आएगा, और ये आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे लिस्ट करा है। यार ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसे तो आपको अच्छी तरह से करना है। और आंसर भी देख लो इसका, π/8 log 2, π/8 log 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो इस तरह से ये मैंने यहां पर 4 क्वेश्चनों को लिस्ट करा है जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का चैप्टर है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को मैंने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करा है। 1 मार्क का क्वेश्चन,
2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन। अब जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जैसे हम यहां पे देख रहे हैं, ये एरिया निकालना है रीजन का बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन जो आपको देखा होगा स्टार्टिंग में है, वही सब क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने। और वैसे भी इस चैप्टर में जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन जो हमें सेकंड एक्सरसाइज में थे, वो सारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। 2 मार्क के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैंने यहां पे लिस्ट कर दिया। यानी अब इस चैप्टर में रह क्या गया यार, पैराबोला और लाइन का एरिया निकाल दो, सर्किल है, लाइन बनी है, एक्सिस में उसका एरिया निकाल दो। तो सिंपल सिंपल इस तरह के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको प्रिपेयर कर लेना है। और यहां पर भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं, केवल ये 3 क्वेश्चन को ही लिस्ट करा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हो सकता है भाई जैसे सर्किल की इक्वेशन आपको दे रखी है, थोड़ा बहुत चेंज तो हो सकता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे जैसे इक्वेशन ली है, इसमें दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हो सकता है 4 ना हो, ये 64 बना दिया जाए, 36 बना दिया जाए, तो इतना थोड़ा बहुत तो चलेगा यार, है ना। नाउ अब हम आते हैं 3 मार्क का जो इसमें क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन कौन सा होगा, तो एलिप्स वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको कर लेना है। एलिप्स का एरिया कैसे निकलता है, तो यहां पर मैंने लिस्ट करा है 1, 2 और 3 क्वेश्चनों को। तो मैं समझता हूं इतने क्वेश्चन अगर आप कर लें तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, या इनके जैसे एग्जैक्टली मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें जो मार्क्स क्वेश्चन हैं वो किस तरह से हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चन। अब 1 मार्क के जो क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, डिग्री ऑर्डर निकालने को, ठीक है। डिग्री ऑर्डर निकालने को हमेशा आता है ये बेटा, याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री कैसे निकलती है, उसका ऑर्डर कैसे निकलता है, भाई बनकर 1 नंबर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। डिग्री ऑर्डर देख लो, डिग्री ऑर्डर में इसे ही मिल गया 1 नंबर, ये ठीक है। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन जैसे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो काल्पनिक, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक कांस्टेंट कितने होंगे, होते ही नहीं है यार, 0 होंगे। तो ये इतने क्वेश्चन 1 मार्क में मैंने लिस्ट करे हैं। और 2 मार्क में जो क्वेश्चन लिस्ट करे हैं ये वो क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ये इतने क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें लिस्ट करा है। और 3 मार्क के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को यहां पे लिस्ट करा है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही मैंने यहां पर 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उन क्वेश्चनों को लिस्ट कर दिया है ये पूरा। इन क्वेश्चन की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। इतने क्वेश्चन करने के बाद समझ लीजिएगा चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब नाउ हम आ गए हैं वेक्टर अलजेब्रा। बेटा एक बात यहां पर और आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, समझ लीजिएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर का पैटर्न तो आप लोग को मालूम होगा। अगर पैटर्न मालूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, जिसमें मैंने वीडियो बना रखी थी ऑलरेडी, वहां से आप देख सकते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होगा। तो यहां पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो 1 मार्क के यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन देखिए जैसे वेक्टर अलजेब्रा में आपने देखा 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया था 1 मार्क के 3 क्वेश्चन। रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको बताया था 1 मार्क के 3 क्वेश्चन। तो ये समझ लीजिए 3 चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है, और रिलेशन फंक्शन हो गया। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो 1 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, इन क्वेश्चनों को मैंने यहां पे लिस्ट कर दिया है। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हैविंग मैग्नीट्यूड 7, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बोर्ड में आया करता है। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, क्या करो यार, यूनिट वेक्टर निकाल के रख दो, है ना। तो ये डायरेक्शन को साइन निकालना है, ये देख लिया आप। तो इतने क्वेश्चन यहां पर ये मैंने लिस्ट करे हैं वेक्टर में
जो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यहां पर टोटल मैंने 10 क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, क्योंकि 1 मार्क के आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन लगभग यहां से बनेंगे। अब जो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, अब वो क्वेश्चन कहां से आएगा, उसके लिए ये सारे ऑप्शंस आपको लिखे हुए हैं, आप यहां से इसे नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर दिया है उसे टैली कर लीजिएगा। तो टोटल मैंने यहां पर 5 क्वेश्चनों को लिस्ट करा है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। हम आ गए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे। अब ये चैप्टर का वेटेज भी बेटा बहुत अच्छा वेटेज है इसका। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है जानते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन। 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन क्वेश्चनों को यहां पे लिस्ट किया गया है। देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, प्लेन के इंटरसेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस में ये होंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। तो अभी हम यहां पर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इनके आंसर क्या होंगे, क्योंकि अगर आंसर भी इस लेक्चर में मिलाता भाई तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता। अब हर एक चैप्टर के अलग अलग लेक्चर्स में लाऊंगा, जिनमें इन सब के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो ये 1 मार्क के मैंने क्वेश्चनों को लिस्ट करा है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है यार, केवल 8 ही क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन करने हैं आपको, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को यहां पर लिस्ट किया गया है, ये पूरा ओके आंसर के साथ बेटा, बकायदा आंसर के साथ, आंसर भी दिए हैं मैंने इसमें। और 5 मार्क की अगर हम बात करें तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, जो बिल्कुल आना चाहिए, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस दे रखी हैं, और इन लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकाला जाएगा, ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा है इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या ये कहें आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क का जो लिस्ट करा है वो ये है। ठीक है, लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट और एक गिवन पॉइंट, उससे वहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। इमेज वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार ये बोर्ड में आया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह से कर लें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें इसमें से, या जो लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा यार, है ना। बहुत मेहनत करी से बनाने में मैंने, और ये इतने क्वेश्चन जो है ज्यादा नहीं, केवल 4 क्वेश्चन मैंने यहां पर 5 मार्क्स के लिस्ट करे हैं। और अब हम आ गए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर पर, और इस चैप्टर में 5 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। और आपको पता है भाई, इस चैप्टर में भी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके बाद से सब कुछ डिलीट है। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया होती थी, उनको पहले हम बनाते थे, पढ़ के समझते थे, उससे इक्वेशन बनाते थे, फिर उसे सॉल्व करते थे, वो सब कुछ डिलीट कर दिया। यानी केवल फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सिंपल क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैंने इसमें ज्यादा नहीं, केवल 2 क्वेश्चन लिस्ट करे हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी की तरह से होगा। जैसे ये देखिए, सॉल्व करना है एलपीपी प्रॉब्लम को, और इसमें ये इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मिनिमाइज करना है। z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, लाइन को ड्रॉ कर लेना है, कॉमन रीजन को देख लेना है, कॉर्नर पॉइंट को निकालकर वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगी। तो जो भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज से आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन तो यार एक जैसे ही है, डेटा का आगे पीछे हो सकता है भाई। अब जैसे 2 लिखा है वो 3 लिख के आ जाए, तो इक्वेशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, इतने तो आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें एक और लिस्ट करा वो ये है। तो यानी 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन, अच्छी तरह समझ के 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। 5 मार्क्स यहां पर गारंटेड मिलने वाले हैं आपको, बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा कुछ है इस चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे कैसे। 1 मार्क का क्वेश्चन कहां गया भैया, आ जाओ जरा, हाँ
1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क, 4 मार्क का क्वेश्चन। अब 1 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को यहां पर हमने लिस्ट करा है। 1+1 मैं फिर बता दूं, 1+1 का मतलब है 1 मार्क यानी 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चन यहां पे लिस्ट किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आया करता है बोर्ड में। जितने भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं सबको ऐड करके सबका सम 1 के इक्वल रख दो यार। तो ये इतने क्वेश्चन मैंने यहां पे लिस्ट कर दिए हैं। थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन मैंने यहां पे लेके चला हूं क्योंकि इस टॉपिक को जब मैं बनाने बैठा था थोड़ा सा एनालाइज करने में काफी दिक्कतें हुई इसमें, तो मैंने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन यहां पे लिस्ट कर दिए हैं। 12 क्वेश्चन लिस्ट कर दिए हैं जिनमें से कि 1 मार्क के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 2 मार्क का जो 1 क्वेश्चन मिलेगा उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी। यहां पर ये सारी पॉसिबिलिटीज को लिस्ट किया गया है, ये आप देख लीजिएगा विद आंसर्स सब मैंने लिखा है यहां पर। और तो इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन एक्चुअली में हो गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिस्ट कर दिए हैं। अब भाई बात करते हैं, देखिए फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी जो मैंने यहां पर क्वेश्चनों को लिस्ट करा है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं केस स्टडी के क्वेश्चन। तो केस स्टडी की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैंने अभी नॉर्मल तरीके से लिस्ट करा है, लेकिन मैं आगे आपके लेक्चर लाऊंगा जिनमें मैं इन्हीं क्वेश्चनों को रिलेट करूंगा कि ये क्वेश्चन अगर केस स्टडी में आए तो इनमें क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या ऑप्शंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से ही यहां पर लिस्ट करा है। तो 4 मार्क का जो 1 क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में केस स्टडी में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में बिल्कुल इसी तरह से दिया। और मैं समझता हूं कि कोविड-19 को देखते हुए यार बहुत ज्यादा आगे पीछे सीबीएसई करने का रिस्क नहीं लेगा। तो जो पैटर्न उन्होंने सैंपल पेपर में दिया है वो लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करके जरूर चलेंगे, है ना। तो ये 4 मार्क के जो एक क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का, मैं फिर बता दूं उन क्वेश्चनों को नॉर्मली मैंने अभी ऐसे लिस्ट करा है। मैं बाद में लेक्चर लाऊंगा जिनमें इन क्वेश्चनों को मैं रिलेट कराऊंगा कि कैसे आप इससे अलग अलग आंसर्स जो आएंगे वो दे सकते हैं, ऐसे अलग अलग हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क के क्वेश्चन हो गए। आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहां तक हमने ये पूरा जान लिया है बहुत अच्छी तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हमें 2021 में मिलने वाले हैं। और मैंने बहुत फिर बता दूं काफी मेहनत से मैंने लेक्चर तैयार किया है। तो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे आप इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग इसका फायदा उठा सकें जो लोग 21 में बोर्ड देने वाले हैं। एंड लास्ट में बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, लाइक एंड शेयर। तो यहां तक ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लाएंगे बहुत जल्दी जिसमें मैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।